राजा विराज अवंती के समृद्ध राज्य पर राज करते थे। उनके पास अपार धन दौलत और शक्तिशाली सेना थी। फिर भी राजा विराज के हृदय में एक अजीब सी एम्प्टीनेस थी। एक राजा के रूप में उन्हें जो चाहिए था सब कुछ उनके पास था, लेकिन सच्ची खुशी उन्हें नहीं मिल रही थी। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हें दबा रहा था। राज्य चलाने की कॉम्प्लेक्सिटीज उनकी नींद उड़ा रही थीं। राजा विराज उस पीस के लिए तरस रहे थे जो उन्हें अपने महल की दीवारों के भीतर नहीं मिल रही थी। एक दिन जंगल से गुजरते समय राजा विराज की नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाई। एक बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु गहरे ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, फिर भी उनके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। उनसे एक अजीब सी ट्रैंक्विलिटी निकल रही थी जिसने ट्रबल्ड राजा को अपनी ओर खींच लिया। राजा विराज ने पहले कभी ऐसी कंटेंटमेंट नहीं देखी थी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति में जिसके पास इतना कम हो। इस साधु के पास कोई भव्य महल नहीं था, कोई नौकर नहीं था, सोने का पहाड़ नहीं था। फिर भी उनके पास एक पीस थी जिसकी राजा को डेस्परेटली तलाश थी। इंट्रीग्ड होकर राजा विराज अपने हाथी से उतरे और मेडिटेटिंग व्यक्ति के पास पहुंचे। उन्होंने साधु की आंखें खुलने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वे उनकी एविडेंट पीस का सोर्स समझ सके। शायद इस आदमी, इस रिनंशिएंट के पास उस हैप्पीनेस की थी जिसकी तलाश राजा डेस्परेटली कर रहे थे। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी निगाह शांत और स्थिर थी। उन्होंने एक जेंटल नॉड से राजा की उपस्थिति को स्वीकार किया। उनके चेहरे पर सरप्राइज या ऑ का कोई भाव नहीं था। राजा विराज साधु की सिंपल ह्यूमिलिटी को देखकर दंग रह गए, जो राजा को घेरे रहने वाले चापलूस दरबारियों के बिल्कुल विपरीत थी। किंग विराज वाइज वन, मैं आपके पास गाइडेंस के लिए आया हूं। मैं एक विशाल राज्य पर राज करता हूं। मेरे पास अथाह धन और शक्ति है। फिर भी मुझे कोई सच्ची हैप्पीनेस नहीं मिलती, कोई स्थायी पीस नहीं मिलती। ऐसा कैसे है कि आपके पास इतना कम होते हुए भी आपके पास वही कंटेंटमेंट है जो मुझे नहीं मिल रही? साधु ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी निगाह अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई थी। एस्थेटिक राजा विराज, हैप्पीनेस बाहरी पोजेशंस में नहीं होती, सच्ची पीस तो अंदर होती है। साधु की बातें राजा के दिल को छू गई। क्या ये इतना सिंपल हो सकता है? क्या सच्ची हैप्पीनेस भौतिक धन में नहीं बल्कि खुद के अंदर मिल सकती है? राजा, जो सॉल्यूशंस को ग्रैंड जेस्चर्स और पावर के डिस्प्लेज में ढूंढने के आदी थे, खुद को साधु के सिंपल यट प्रोफाउंड शब्दों की ओर खींचते हुए पाया। उन्हें होप की एक किरण दिखाई दी। एक एहसास हुआ कि शायद ये साधु उन्हें उस पीस की ओर ले जा सकते हैं जिसकी उन्हें इतनी डेस्परेटली तलाश थी। उन्होंने इस इंट्रीगिंग व्यक्ति से और जानने की उम्मीद में साधु को अपने महल में आमंत्रित करने का फैसला किया। ऑनर्ड एस्थेटिक, राजा विराज ने थोड़ा झुकते हुए कहा, मैं आपकी विजडम से बहुत प्रभावित हूं। क्या आप मेरे साथ मेरे महल वापस चलकर मुझे सम्मानित करेंगे? मेरा मानना है कि आपकी टीचिंग्स मेरे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। साधु फेंटली मुस्कुराए। उनकी आंखों में अम्यूजमेंट झलक रही थी। एस्थेटिक राजा विराज, आपका महल भले ही भव्य हो, मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रखता। मेरा असली घर वही है जहां मैं अपना सिर रखता हूं। मैं तो एक साधारण साधु हूं, अपने हम्बल एग्जिस्टेंस से संतुष्ट हूं। राजा, जो अपनी बात मनवाने के आदी थे, साधु के रिफ्यूजल पर टेकन अबैक थे। उन्हें मना करने की आदत नहीं थी, खासकर ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सीमिंगली कुछ भी नहीं रखता था। हालांकि राजा आसानी से डिसवेडेड नहीं हुए। वह इस वाइज मैन को अपनी विजडम राज्य के साथ शेयर करने के लिए मनाने के लिए दृढ़ थे। किंग विराज, मैं आपकी रिलक्टेंस समझता हूं, ऑनर्ड एस्थेटिक, लेकिन मैं आपसे पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। मेरे लोग, मेरा पूरा राज्य आपकी टीचिंग से लाभान्वित हो सकता है। आपकी प्रेजेंस हम सभी के लिए एक गिफ्ट होगी। साधु ने राजा की सिंसेरिटी को भांपते हुए आखिरकार मान लिया। वह ग्रेसफुली उठे। उनके मूवमेंट्स फ्लूइड और एफर्टलेस थे। एस्थेटिक, बहुत खूब राजा विराज, मैं आपके साथ आपके महल जाऊंगा। हालांकि मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप मेरी वे ऑफ लाइफ को अपने से बहुत अलग पा सकते हैं। महल पहुंचने पर राजा ने साधु को बेहतरीन कक्ष प्रदान किए जो रेशम से सजे हुए थे और हर तरह की इमेजिनेबल लक्ष्यूरी से भरे हुए थे। हालांकि साधु ने पोलाइटली मना कर दिया। एस्थेटिक महाराज, ये रिचेस सुंदर तो हैं, लेकिन इनका मुंह पर कोई असर नहीं है। मैं एक सिंपल रूम में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, डिस्ट्रैक्शन से मुक्त। राजा, हालांकि पजल्ड थे, मान गए। उन्होंने साधु को अपने पास एक छोटा सा मॉडेस्ट कक्ष दे दिया।
इस उम्मीद में कि साधु की प्रेजेंस उन्हें वह पीस दिलाएगी जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, राजा ने साधु के व्यवहार को ग्रोइंग कंफ्यूजन के साथ ऑब्जर्व किया। साधु अपने आसपास की ग्रैंडर से अप्रभावित लग रहे थे। वह कम खाते थे, घंटों मेडिटेट करते थे और सबसे ऊंचे नोबल से लेकर सबसे निचले नौकर तक सभी के साथ समान क्वाइट रिस्पेक्ट से पेश आते थे। एक रात अपनी क्यूरियोसिटी को और अधिक समय तक रोक न पाने के कारण राजा विराज साधु से उनके कक्ष में मिलने गए। उन्होंने पाया कि साधु गहरे मेडिटेशन में थे। उनके चेहरे से सेरेनिटी की एक ऑरा निकल रही थी जिससे पूरा कमरा भर गया था। किंग विराज, ऑनर्ड एसीटिक, मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व किया है और मैं कन्फेस करता हूं, मैं बैफल्ड हूं। आप इतनी ऑपुलेंस के बीच रहते हैं, फिर भी आप इससे बिल्कुल अनटच्ड लगते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर एक नोइंग स्माइल थी। एसेटिक राजा विराज, आप इस महल को लग्जरी और फ्रीडम की जगह के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं इसे एक गिल्डेड केज के रूप में देखता हूं। आप अपने पोजेशंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बंधे हुए हैं। सच्ची फ्रीडम इस बात से नहीं आती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से आती है कि आप क्या त्यागने को तैयार हैं।